राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बंपर बहाली होगी। पटना में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित होगा। 3 जुलाई को इसका वक्त रखा गया है जब बापू सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। 10,000 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार बांटेंगे उन्हें सर्टिफिकेट। मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। पटना में नियुक्ति बड़े पैमाने पर होगी और बिहार में नियुक्तियां बड़े पैमाने पर होंगी। पटना में इसकी शुरुआत 3 जुलाई को हो रही है। बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां पर भू और राजस्व विभाग में 10,000 बहाली होगी, यानी 10,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। नियुक्ति पत्र बांटेंगे 10,000 अभ्यर्थियों के सफल अभ्यर्थियों के बीच में। 3 जुलाई को बापू सभागार में ये कार्यक्रम होगा और अब नई सरकार बनने के बाद कोशिश होगी, क्योंकि अब बिहार को भी विधानसभा चुनाव में जाना है, तो उससे पहले तमाम जो नियुक्तियां हैं वो पूरी कर ली जाएं। तमाम रिक्तियां हैं उन पर बहाली हो जाएगी, सरकार की कोशिश होगी। और इसी कड़ी में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में ये बहाली की जा रही है। 10,000 सफल अभ्यर्थियों को सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। फोन लाइन पर बिहार से संपादक एसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अब बिहार में भी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं और इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को उसी कड़ी में, उसी रूप में देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में बिहार में और कई रिक्तियों को भरा जाएगा। नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में बिहार में जो है वो अगले साल 2025 के अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है और लगभग 15 महीने का वक्त बचा है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट यहाँ की जनता से किया था उसको अब पूरी तरीके से पूरा करने में वो लग गए हैं। और यही वजह है कि 3 जुलाई को पटना के बापू सभागार में जो है वो 10,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो सीएम नीतीश कुमार के द्वारा दिया जाएगा। और ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो है ये बहाली हो रही है। इस बात की जानकारी पटना में जो विभाग के मंत्री हैं भाजपा कोटे से दिलीप जायसवाल, उनके द्वारा दी गई है। और आपको यही पता है कि 19 से लेकर के 23 जुलाई तक जो है वो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा भी जो है बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने जो एक कमिट किया है कि बिहार में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, उसमें पूरी तरीके से सरकार अब लग गई है। और यही वजह है कि 3 जुलाई को लगभग 10,000 जो युवाओं को जो है सरकार रोजगार पत्र यानी कि नियुक्ति पत्र जो है वो दे जा रही है। यासिया जी, तो 10,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 3 जुलाई को दिया जाएगा और इसके बाद अन्य विभागों में भी बड़े पैमाने पर बहालियां होंगी। शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब कोशिश हो रही है सरकार की जो वायदा किया है उसे अब निभाया जाए, क्योंकि अब अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का रास्ता भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव।
सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।